Bhaktivinoda Thakur says that Jara Vidya Sab Mayara Vaibhav, this material advancement of civilization, very nice, very dazzling, just like when you pass on the street or road of your American cities, it looks so nice. So many lights and so many night illuminating signboards. But we should always remember that this nice situation is not permanent settlement. Any moment I'll have to give up everything. Everything. So therefore, if one becomes attached to this false platform, illuminating, so-called illuminating false platform, then his determination to go back to Godhead will not be very much intense. That is being explained. The bhogai sajja prasaktana, what is the English translation? Yeah. Yes, minds of those who are too much attached to the sense enjoyment and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Lord does not take place. yes, they cannot. Therefore we have to voluntarily accept a simple life. तो अब सुनिए दोबारा से, जहाँ से भी अभी रिकॉर्डिंग जो होगी उसको यहाँ से कट करके बनाना, जो रिकॉर्डिंग आप YouTube पे डालोगे। सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे रुके थे वो समझाया था कि ये जो भौतिक जगत है ये डामाडोल जगत है। यहाँ पे हम जितना मर्जी अरेंजमेंट बना लें वो किसी भी क्षण ख़त्म हो जाएगा और इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक सभ्यता में, इस आधुनिक जगत की जो भौतिक सभ्यता है, ये बाहर से बहुत आकर्षक लगती है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो सड़कें हैं, सड़कों पे बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स लगी होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, एकदम बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये कभी भी हमेशा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़ना है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन भौतिक आकर्षकों में आसक्त हो जाता है तो ऐसे में उसके मन में भगवत धाम जाने के लिए जो दृढ़ निश्चय है वो नहीं आ पाएगा। भगवत धाम जाने के लिए जो दृढ़ निश्चय है वो नहीं आ पाएगा अगर कोई व्यक्ति इस संसार के भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त है। इसलिए भगवत गीता का ये श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसका मन भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। उदाहरण के रूप में जिसका मन भोग और ऐश्वर्य में नहीं लगा रहता वही व्यक्ति अमीर बनता है इस संसार में भी। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो वो कैसे बनता है? भोग नहीं करता वो, क्योंकि वो पैसा बचाता है और ऐश्वर्यों का इस्तेमाल नहीं करता है। लाइक अगर उसे जाना है एक जगह से दूसरी जगह, उसको पता है 100 रुपये का पेट्रोल फूक जाएगा और वो रिक्शा करके चला जाएगा, लेकिन पैसे बचा लेगा, पैदल चला जाएगा, पैसे बचा लेगा। वो भोग और ऐश्वर्यों में जिसका मन रहता है ना, वो क्या करता है? सारा फोकस लूज़ कर देता है, डिटर्मिनेशन उसका बन ही नहीं पाता। तो जो भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त हैं वो कभी भी अपनी भक्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं ला पाते हैं। अब यहाँ से प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। Simple life. Just like we are sitting here on the floor, according to your American standard of life, this is not good. Therefore, no, I am in a very rich class or high class, they do not come to this because we have no sitting place. But actually, what is the difference? If you sit down on the floor or if you sit on a very nice, comfortable coach, after all you are sitting. But to secure a very nice coach, you have to waste your time so much. Your valuable time, which you could use for cultivating Krishna consciousness, you will have to waste for securing a comfortable seat of coach.
This is called material civilization. That's all. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये आकर्षक जगत में आसक्त नहीं होना। अगर हम आसक्त हो जाएंगे तो भगवत धाम जाने का दृढ़ निश्चय नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या करना है? सादा जीवन जियो, खुद से ही सादगी अपनाओ, सादा जीवन अपनाओ। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे हम लोग हैं, नीचे बैठे हैं। अमेरिका में ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है और नीचे बैठने को बोला जाए उसे, मान लीजिए अमेरिका में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं प्रवचन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो अमीर क्लास के लोग होंगे उनको यहाँ आएंगे, तो वो यहाँ आएंगे ही नहीं। वो देखेंगे तो लोग नीचे बैठते हैं, नीचे बैठने हैं तो वो सोचेंगे स्टैंडर्ड लो है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, कोई व्यक्ति नीचे बैठा है या कोई बहुत ही शानदार आरामदायक सोफे पे बैठा है, आखिरकार बैठा ही है, वो बैठ रहा ही है। लेकिन शानदार सोफे पे बैठा है तो उसके लिए क्या करेगा? सोफ़ा खरीदेगा, फिर उसको मेंटेन करेगा, उसका देखभाल करेगा, है ना। उसमें उसका काफ़ी समय चला जाएगा। हमारा समय बहुत कीमती है और वो समय कृष्ण भावनामृत को विकसित करने के लिए है, ना कि एक अच्छा सोफे को संभालने के लिए। तो ये भौतिक सभ्यता है, बस यही है भौतिक सभ्यता कि लोग सादा नहीं जी रहे और बहुत सारे और चीज़ों में लगकर समय व्यर्थ कर रहे हैं। You are extending the comforts of life, but you do not know that this life is temporary. How long you shall live in this comfort? Your real thing is spirit, soul, which is eternal. That is also the instruction of Lord, that after gaining everything, if you lose your own soul, what is the gain? The bhogai sajja prasaktana. Therefore, this is another kind of disqualification for advancing in spiritual consciousness. If one becomes too much attached to these material comforts of life, therefore, according to Vedic civilization, a boy is trained to become brahmachari. Brahmachari means complete celibacy, no sex life, no amusement, because just to train him not to be attracted by this material sense enjoyment. Then he will be able to grasp what is spiritual life. Therefore, restriction. But if from the very childhood, in the school, college, the boys and girls are allowed to enjoy sex life, then it is very difficult to understand or to enter into spiritual life. भोगई सज्ज प्रसक्तानां। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हमारे को सादा जीवन जीना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बहुत आरामदायक चीज़ों का बढ़ावा कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ समझना चाहिए कि ये सब टेम्पररी है, क्योंकि हमारी लाइफ ही टेम्पररी है। तो फिर क्या करेंगे इतना बढ़ावा करके आराम की चीज़ों का, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य की चीज़ों को बढ़ा के क्या फ़ायदा? लाइफ ही टेम्पररी है, कितना जिएंगे हम, कितना आराम से जी सकते हैं? हमें जानना चाहिए कि वास्तविक चीज़ तो आत्मा है जो शाश्वत है, बाकी सब तो शाश्वत नहीं है। तो इसलिए एक बार जीसस ने भी ये निर्देश दिया है कि सब कुछ हासिल करने के बाद अगर आप अपनी आत्मा को ही खो दो तो फिर आपने क्या हासिल किया। और यही बात है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। अगर मतलब ये आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा अयोग्यता है अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सांसारिक चीज़ों में आसक्त हुआ पड़ा है। सांसारिक चीज़ों में बहुत अधिक आसक्त होना मतलब आध्यात्मिक विकास में अपनी प्रगति के प्रति खुद को अयोग्य बनाना है। इसलिए वैदिक सभ्यता में शुरुआत से ही ये सिखाया जाता था कि आसक्त नहीं होना है संसार में। इसलिए शुरुआत में ही जब लड़का होता था, बॉय को कम से कम 5 साल की उम्र में उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेने के लिए। ब्रह्मचारी जीवन मतलब सेलिबेसी, मतलब वो संभोग नहीं करेगा, किसी प्रकार के और
मज़े वाली चीज़ों में लिप्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार की, मेनली संभोग जीवन में, मैथुन जीवन में। उसको शुरुआत से ही ये सिखाया जाता था ब्रह्मचारी लाइफ में कि संसार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होना है, उनमें आकर्षित नहीं होना है, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। ऐसी ट्रेनिंग होने के बाद वो योग्य बनता था आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए। इसलिए शुरुआत से ही नियम डाल दिया जाता था कि ये सब नहीं करना है, शुरुआत से ही, बचपन से ही। लेकिन आज की डेट में अगर हम शुरुआत में ही स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियों को अलाउ कर देंगे, अनुमति दे देंगे कि कुछ भी करो, आनंद लो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन में उनका आना। इसलिए भगवत गीता में ये बात कह दी गई है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। अगर कोई भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त हुआ पड़ा है तो वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। If we teach our children simply for sense enjoyment, how they can be spiritually advanced? The result will be confusion. Therefore, in your country, the hippies are there, confusion. They have been brought up in material sense enjoyment very nicely, but still there is confusion, frustration, because he is hankering after something better. So that is spiritual happiness. That is Krishna consciousness. So one has to understand this point and voluntarily has to accept this Krishna consciousness movement, and then he will find happiness. This is sure. Those who have taken to it, just ask them, just argue with them, and see actually this is happiness. Yeah. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारे को भोग ऐश्वर्यों में आसक्त नहीं होना है, और अगर हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों में लिप्त कर देते हैं तो फिर वो कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करेंगे बल्कि अधिक अधिक और कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं, अमेरिका में जो हिप्पीज थे वो कंफ्यूज हैं, भ्रमित हुए पड़े हैं। उनका जीवन, उनकी जो बचपन था, उनका जो पालन पोषण हुआ, वो इंद्रिय तृप्ति वाले माहौल में हुआ बहुत अच्छे से। क्योंकि हिप्पी कौन थे? बड़े अच्छे अमीर घरों के लड़के थे, लड़के लड़कियां थे, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ उच्च तरीके का रस प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें पता चला कि इंद्रिय तृप्ति में कुछ अच्छा नहीं है, वो अच्छा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो अच्छा क्या है? वो है आध्यात्मिक खुशी, आध्यात्मिक आनंद। और वो कैसे मिलेगा? कृष्ण भावना में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खुद से स्वीकार करना चाहिए कृष्ण भावना को, कि हाँ, कृष्ण भावना स्वीकार करना है और वहीं सुख मिलेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि जिन्होंने प्राप्त कर लिया है सुख, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हाँ, यहीं पे सुख है। तो इस प्रकार से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti, says, when the mind is fixed for understanding itself, this is called Samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment, nor for those who are bewildered by such. Samadhi, the yoga process, is to achieve the stage of Samadhi. That means the mind being fixed up on the Supreme. But if our the nature of mind is always agitated, and if we artificially give impetus to the mind to be more agitated, then where is the question of Samadhi? There is no question of Samadhi. They will never be able to concentrate the mind. That is not possible. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। श्लोक में बोला गया है कि जिसका मन भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, उसका मन में भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं आ पाता, और अर्थात वो समाधि नहीं हो पाता। उसका मन कभी भी समाधि
या भगवान में स्थित नहीं हो पाता। तो समाधि क्या, प्रभुपाद बता रहे हैं कि योगा जो हम करते हैं ना, योग का उद्देश्य है समाधि पहुंचना, समाधि में पहुंचना, यानी कि मन को भगवान में पूरी तरह लगा देना। लेकिन हमारे मन का स्वभाव क्या है, ये हमेशा हमेशा परेशान रहता है, इसको कुछ चाहिए। लेकिन अगर हम इसे संसारिक कुछ देते रहेंगे तो ये और परेशान हो जाता है, और जब ये परेशान रहता है तो फिर समाधि का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। परेशान मन में समाधि नहीं लगेगी। तो फिर जब परेशान है मन, तो फिर हम कहीं केंद्रित कर ही नहीं सकते उसको। तो फिर क्या किया जाए, प्रभुपाद बताएंगे। So, in this age, no process will be successful. Simply this process, this chanting Hare Krishna, anyone, it doesn't matter, in whatever condition he is, as soon as he will hear Hare Krishna, he will immediately join. His mind will be attracted immediately. Simplest process, vibration. There is no question of trying to practice some breathing exercise, some sitting posture, because these things are not possible in this age. Simply we invite you to come here and simply join this chanting Hare Krishna, and very quickly you will be spiritually advanced. This is a fact. Otherwise there is no second alternative. तो इस जगत में हमारा मन जो इतना एजिटेट हुआ रहता है, इतना परेशान हुआ रहता है, ऐसे में कैसे समाधि लगेगी, कैसे हो पाएगा, हमारा मन कैसे स्थिर हो पाएगा। तो इस युग में केवल एक ही प्रक्रिया है जिससे संभव है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी परिस्थिति में हो, जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्ण सुनता है वो तुरंत हमारे तरफ जुड़ जाता है, उसका मन हमारे तरफ आकर्षित हो जाता है केवल हरे कृष्ण की ध्वनि से। इसका प्रश्न ही नहीं है कि कब इसको करना है, या इसके लिए कोई श्वास निश्वास प्रक्रिया करनी होगी, यानी कि प्राणायाम करना होगा, या कोई विशेष आसन में बैठना होगा। वो सब हम इस युग में कर भी नहीं सकते। हम सिर्फ आपको आमंत्रण कर रहे हैं कि आप आइए और जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, और आप देखेंगे कि हरे कृष्ण का जप करते हुए आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, और ये बात सत्य है। इसके अलावा अपने मन को एजिटेशन से हटाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, शुद्ध करने का और कोई तरीका है ही नहीं। तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के 2.44 को भी हमें समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। It's never possible for persons interested in material centers only, nor for those who are bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. Verse 45. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Yes. Trigunna Visaya Vedani Trigunna Bhavarjuna. The exact verse is like that the whole material world is working under three modes of material nature. The modes of goodness, modes of passion, and modes of ignorance. Those who are acting in the modes of goodness, they are being elevated to a higher standard of life. Those who are acting in the modes of passion, they will remain in the same position as they are now. And those acting in the modes of ignorance, darkness, without any knowledge, they are being degraded in lower grades of life. This is material world. But Krishna is advising Arjuna that either goodness or passion or ignorance, after all, they are activities of this material world. You have to come above, transcend this position of goodness also. सो प्रभुपाद जी अब 45 नंबर श्लोक पे समझा रहे हैं, और उसमें एक श्लोक में बात आती है त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भव अर्जुना। अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये 3 गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो जो लोग सत्वगुण में कार्य करते हैं वो ही ऊपर के हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में पहुंच पाते हैं, जो सत्वगुण में है। जो लोग रजोगुण में होंगे वो वहीं रह जाएंगे जहां अब हैं, और जो तमोगुण में होंगे, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वो निम्न योनियों में उनको भेजा जाएगा। यानी कि जो सत्वगुण में होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, रजोगुण वाले वहीं रह जाएंगे, और तमोगुण वाले पशु योनियों में भेजे जाएंगे। ये भौतिक जगत है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, चाहे सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, इस सब में की जाने वाली क्रियाएं सब भौतिक जगत की ही क्रियाएं होती हैं। इसलिए तुम्हें इन तीनों गुणों को लांघना है, इवन सत्वगुण को भी लांघना है। तो वो क्यों लांघना है वो अब हम सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। Goodness is not qualification for spiritual advancement, but it is helping. If a man is very good man, then it is helping to spiritual life, but that is not the cause. Here, the Krishna consciousness movement, this chanting, is directly offering spiritual life. Even if one is not in goodness, even one is in the darkest part of the quality of ignorance, still he can be immediately elevated to the spiritual platform, which is recommended by Krishna, that you have come to the platform above the modes of goodness. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों को लांघना है, क्योंकि सत्वगुण मदद करता है भक्ति में, लेकिन सत्वगुण भक्ति में प्रगति की योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सत्वगुण में आ गया तो वो भगवत धाम चला जाएगा। सत्वगुण में आके आप उच्च लोकों में जा सकते हैं, स्वर्ग इत्यादि, लेकिन भगवत धाम जाने की योग्यता सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण मदद करता है, लेकिन वो योग्यता नहीं है, होल सोल योग्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति सत्वगुण में आ गया पूरी तरह से तो वो भगवत धाम जाएगा। वो योग्यता नहीं है, मददगार है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो ठीक है, उसकी अच्छाई उसको मदद करेगी भक्ति में आगे लाने के लिए, लेकिन उसको भक्ति की क्रियाएं करनी पड़ेंगी। यानी कि उसे भक्ति की क्रियाओं के द्वारा सत्वगुण को भी लांघना पड़ेगा। तो हमें जानना है कि ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है जिसमें हम जप करते हैं, ये सीधा भक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, चाहे वो सत्वगुण में नहीं है, तमोगुण के सबसे निचले भाग में है, वो भी आध्यात्मिक पद तक पहुंच जाएगा जो अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला सत्वगुण को भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सत्वगुण प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। ट्रेन चढ़ने की योग्यता हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करता है, लेकिन ट्रेन के पास पहुंचाने तक का काम सत्वगुण कर देता है, क्योंकि सत्वगुण जरूरी है भक्ति के लिए। लेकिन सत्वगुण जिसके पास है वो ट्रेन चढ़ेगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए सत्वगुण वाला व्यक्ति अच्छे सिंपल जीवन जी रहा है लेकिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सत्वगुण में आने के बाद उसे भगवत धाम मिल जाएगा। सत्वगुण में आके अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। केवल सत्वगुण में आने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, ये बात जानना है। लेकिन अगर कोई तमोगुण में है फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेना शुरू कर रहे भक्तों की कृपा से, तो समझिए वो तमोगुण से तुरंत आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को लांघ जाएगा। समय लगता है, लेकिन उसके लिए ये योग्यता उसने हासिल कर ली कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले लिया। ये बात समझना है। So this Krishna consciousness movement is directly offering the spiritual platform, which is above the mode of goodness. The quality of goodness will automatically there. Any person who is in Krishna consciousness, his quality of goodness, namely, he does not indulge in illicit sex life, he does not smoke even, or take tea or coffee even, he does not eat any forbidden food stuff, neither he takes part in any unnecessary gambling. So, good character is immediately there. That is the test.
how one is spiritually advanced will be tested, how he has acquired all the good qualities. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत को कोई स्वीकार करता है, तमोगुण वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक स्तर पे आ जाता है, और आध्यात्मिक स्तर अर्थात सत्वगुण को भी पार कर जाता है। और जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेता है, उसके पास सारे सत्वगुण वाले व्यक्ति जैसे गुण सब कुछ आ जाते हैं। एक सत्वगुण वाला व्यक्ति क्या गुण रखता है? वो अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करता, वो सिगरेट शराब नहीं पीता, वो चाय कॉफ़ी नहीं पीता, वो मांस नहीं खाता और जुआ इत्यादि नहीं खेलता। लेकिन जो भक्त कृष्ण भावना भावी था उसमें भी ये सारे गुण पाए जाते हैं, उसमें भी ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसका कैसे पता चलेगा? उसके पास ये सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उसके पास ये सब गुण होंगे, तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है। Not that a yogi talking with a cigarette in hand. There is a picture. Back to Goddess, somebody was talking with our representative. He cannot give up smoking even for a moment. Chain smoker. And claiming I am God, I am spiritually advanced, and so many nonsense. He is being kicked up by material energy in so many ways, and still he is claiming, oh, everyone is God, I am God. God is so cheap thing. And they are satisfied. Oh, I am God, that's all. So this bluffing, these cheating things are going on. And because we are unable to cheat and bluff, nobody cooperates with us. They want to be cheated and bluffed. That is the business. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्ति करेगा, कृष्ण भावनामृत में आएगा, वो तीनों गुणों को पार कर जाएगा, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसके पास कोई गुण नहीं होते, उसके पास सारे गुण होते हैं, सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई योगी है, वो एक हाथ में सिगरेट लिया और उसकी पिक्चर, एक बार क्या हुआ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत दर्शन जो मैगजीन है प्रभुपाद जी का, उसमें कोई बोल रहा था, हाँ, प्रभुपाद जी के उस मैगजीन के प्रतिनिधि जो करते हैं, अधिकारी व्यक्ति जो था, कर्म जो सेवा कर रहे थे, उनको बोला कि मैं एक क्षण के लिए भी सिगरेट नहीं छोड़ पाता, क्योंकि मैं चेन स्मोकर हूँ। वो चेन स्मोकर है, सिगरेट नहीं छोड़ पाता, लेकिन फिर भी अपने आप को बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही बहुत प्रगत हूँ। तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं। माया के द्वारा ऐसे लोगों को इतनी लातें पड़ती हैं, इतनी लातें पड़ती हैं, फिर भी वो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो क्या भगवान इतने सस्ते हो गए हैं? क्या भगवान इतने सस्ते हो गए हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं और संतुष्ट रहते हैं और सोचते हैं हम भगवान हैं, सब कुछ है हम, और खाते पीते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, और लोग उनके पास जाते हैं, वो धोखा दे रहे हैं और लोग उनके पास जाते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम लोग धोखा नहीं दे सकते, इसलिए हमारे को कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन जो लोग धोखा खाना चाहते हैं उनको धोखा मिलता है। बस यही संसार में चल रहा है, धोखा खाने वाले धोखा देने वालों के साथ जुड़ जाते हैं। Rise above these modes, O Arjuna. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties to gain in safety, and be established in the self. 46. To establish yourself. Yourself means you are part and parcel of the Supreme. So, just like my hand, somewhere or other, if my hand becomes paralyzed, it is not working. And as soon as it is established with this body, then it will work. The nerves and veins will at once work. Similarly, established in self, because I am part and parcel of the Supreme Self. So my establishment with the Supreme Self means I will be active for Krishna. This is simple pleasure. As soon as I am active in Krishna consciousness, that means I am established in this world.
the same example. This finger, when it is diseased, just like I am moving my finger very nicely, because it is established with the whole body. But when it is detached or some other diseased, oh, I am feeling pain, I am not. That is disease condition. So any person, any living entity who is not engaged in Krishna consciousness activities is detached. So one has to re-establish. That is Krishna consciousness. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, ये जो 45 नंबर श्लोक था, तीनों गुणों से ऊपर उठो और अपने आप को अध्यात्म में स्थित करो. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने आप को अध्यात्म में स्थित करो का अर्थ क्या है. सबसे पहले ये समझना है कि मैं भगवान का अंश हूँ. जैसे ये मेरा हाथ है, किसी प्रकार से अगर मेरा हाथ पैरालाइज्ड हो जाए तो ये मेरे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाएगा. मैं इसको हिलाना चाहूँगा, ये हिलेगा नहीं. और उसी प्रकार एक और उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे मान लीजिए उंगली है और ये उंगली जब तक ठीक है तो मैं इसको अपने हिसाब से हिला रहा हूँ, ये हिल रही है. लेकिन अगर मेरे उंगली में कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, इसको मैं हिलाना चाहूँगा तो ये हिल नहीं पाएगी. प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हमारी स्थिति, अगर हम कृष्ण के साथ नहीं जुड़े हुए तो हमारी वैसी स्थिति है जैसे मेरी उंगली की डिजीज्ड कंडीशन है, बीमार उंगली है मेरी, और जब मेरी उंगली बीमार है तो मेरे हिसाब से नहीं चल रही और फिर क्या होगा, ये मेरे से अलग कार्य कर रही है. उसी प्रकार से जीव आत्मा जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ उसका भी स्थिति वैसा ही होता है. लेकिन अगर जीवात्मा भगवान से जुड़ जाए, अर्थात कहने का कि भगवान के कार्यों में जुड़ जाए, तो फिर वो एकदम एक्टिव हो जाएगा. तो हमारे को क्या करना है, अपने में स्थित होने का अर्थ है भगवान के कार्यों में स्थित हो जाना. ये पॉइंट है. कोई व्यक्ति बोले कि अपने में स्थित हो जाओ, तो हमारा सिद्धांत क्या समझा रहा है, अपने में स्थित हो जाने का अर्थ है भगवान के कार्यों में एक्टिवली स्थित हो जाना. अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान के सेवा बहुत अच्छे से कर रहा है या भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो समझिए वो स्वस्थ अवस्था में है. और अगर कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा, वो सारे अस्वस्थ अवस्था में हैं, बीमार हैं, वो सब डिटैच्ड हैं. और जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो स्थित है भगवान में, अपने में स्थित है. ये बात समझना है. इस बात को बहुत ध्यान से समझिए. That is also explained in Srimad Bhagavatam. Mukti hitya annatharupam sarupena avasthiti. Mukti means liberation. What is the liberation? Liberation means, Bhagavata explains, hitva annatharupam. Annatharupam means a different identification. When one gives up the different identification and is established in his own real identity, that is called mukti. So now our identification is that I am matter, therefore I am this body, therefore I belong to this country, therefore I am American, therefore I am this, I am that, I am that. You see? This is our disease condition. So, mukti means one has to be released from this wrong identification. And after giving up wrong identification, what is my real identification? Oh, I am Aham Brahmasmi. I am the part and parcel of the Supreme. That's it. So, if anyone is re-established in his original constitutional position as part and parcel of the Supreme and engages his energy in that way, he is liberated. This is the definition of liberation. So, this also advised here. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं प्रभुपाद जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को स्वयं में स्थित होना है जब हम भगवान के कार्यों में लग जाएंगे. इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. अपने स्वरूप में स्थित होने को
मुक्ति कहते हैं। कैसे? तो मुक्ति प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मुक्ति का क्या अर्थ है। भागवतम कहता है हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम मतलब जो हमने अपनी अलग अलग पहचान बना रखी है, हमें उन सभी पहचानों को छोड़ना पड़ेगा और सही पहचान में स्थित होना पड़ेगा, उसको मुक्ति बोलते हैं। जब कोई अपने अन्य पहचानों को त्याग के सही पहचान में स्थित हो जाता है। अभी हम क्या पहचान कर रहे हैं? मैं पदार्थ हूँ, मैटर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस प्रकार की अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रखी है, अपनी पहचान बना रखी है। ये हमारी बीमार वाली स्थिति है। तो मुक्ति मतलब स्वस्थ स्थिति। कोई व्यक्ति बीमार है और कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो बीमार व्यक्ति का कैसा लक्षण है? वो अपने को गलत बोल रहा है, जो वो है वो नहीं बोल रहा और जो नहीं है उसको बोल रहा है। यानी कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं जान पा रहा कि मैं आत्मा हूँ। तो जब हम इस प्रकार की धारणाओं से बाहर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं मुक्ति। यानी कि ये सब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ये वो, ये सब निकाल दो और सही अपनी वास्तविक पहचान में आ जाओ। और वो वास्तविक पहचान क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा भगवान के साथ ये संबंध है। तो जब हम अपने भगवान के साथ संबंध में स्थित हो जाते हैं, ये बात को मुक्ति कहते हैं। ये बात सभी लोग याद रखिए, मुक्ति का अर्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये प्रभुपाद जी ने वर्ष नंबर 45 में समझाया। Verse 46. No, 45. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes of worship. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties to gain its Yes, as soon as we are, this world is a duality. Duality means you cannot understand one thing without understanding the other. Just like light. You have no conception of light without the conception of darkness. This is called duality. Good. Unless you have experienced bad, you cannot understand good. Father, unless there is a son, there is no meaning of father. Husband, unless there is a wife, there is no meaning of husband. This is called duality. This world is duality. So we have to rise above this dual world and enter into the absolute world. Then there will be happiness. That's all. Thank you. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि भौतिक जगत 3 गुणों का बना हुआ है और हम सबको, अर्जुन को बोल रहे हैं और हम सबको बोल रहे हैं भगवान कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो और अध्यात्म में स्थित हो। ये जो जगत है ये द्वंद्वता से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत द्वंद्व है। द्वंद्व को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। द्वंद्व का अर्थ है कि एक चीज़ को समझने के लिए हमें दूसरी चीज़ उससे संबंधित जो है उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे प्रकाश है और अंधकार है, तो प्रकाश को समझना है तो फिर अंधकार को भी समझना पड़ेगा, और अंधकार को समझना है तो प्रकाश को समझना पड़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति प्रकाश का महत्व तभी जान सकता है जब उसे अंधकार का भय देखा हो उसने, तब उसे पता चलेगा प्रकाश होने से बड़ा अभय, मतलब डर नहीं लगता। उसी प्रकार से जब तक हमें बुरे का अनुभव नहीं है तब तक हम अच्छे को नहीं समझ सकते। जैसे पिता है और पुत्र है, पुत्र है तो पिता को समझा जा सकता है, पिता है तो फिर पुत्र भी समझ में आता है कि हाँ पुत्र तभी हुआ है जब पिता है। पति है तो पत्नी को समझ में आता है, मतलब पत्नी है तो पति को समझना पड़ेगा और पत्नी को समझ के पति को समझा जाएगा। यानी कि ये संसार एक दूसरी चीज़ों पे निर्भर है। हमें इसलिए यहाँ पे नहीं रहना क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। इसलिए प्रभुपाद जी और भगवान बोलते हैं इस सब से ऊपर उठो और परम जगत में जाओ जहाँ पे ये द्वंद्व नहीं है। वहाँ पे केवल एक ही चीज़ सबको समझ आती है और वो है भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेवा। बस कौन क्या है उसका मैटर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैटर है ही नहीं, वहाँ पे सब स्पिरिट है, वहाँ पे सब आत्मा है। तो इसलिए हमें उस जगत में जाना है, और इस जगत में हम मैटर से डील कर रहे हैं तो ये मैटर द्वंद्व से भरा हुआ है, ड्युअलिटी से भरा हुआ है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, हम समस्त प्रकार के द्वंद्वों से बाहर निकलो
और ये लाभ हानि की चिंताओं से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक हम इस संसार में, लाभ हानि की चिंता सताती रहेगी। कभी लाभ सताएगा, कभी हानि सताएगा। ये सब से बाहर निकल के स्वयं में स्थित हो जाना है। स्वयं में स्थित होने के लिए भगवान बोल रहे हैं, और स्वयं में स्थित होने का फॉर्मूला भगवान ने बताया। स्वयं में स्थित होना मतलब भगवान के कार्यों में लग जाना, ये जानते हुए कि मैं भगवान का अंश हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन इस भावना से नहीं करते कि मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ, भगवान का अंश हूँ। करते हैं, उससे हमें कुछ लाभ जरूर मिलता है भक्ति में, लेकिन अगर हमें पूरा लाभ चाहिए तो हमें ये भावना में स्थित होना पड़ेगा। कोई भी सेवा करते वक्त ये बार बार हमें स्मरण करना ही चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, सेवक हूँ, और भगवान से जुड़ा हूँ और भगवान के कार्यों में लगा हूँ, तो मैं स्वयं में स्थित हूँ। ये बात समझना है। और स्वयं में स्थित होना मतलब इस द्वंद्व के जगत को बाहर पार कर जाना, इस समस्त लाभ हानि की चिंताओं से बाहर चले जाना। मान अपमान, लाभ हानि, कुछ प्राप्त हो गया, कुछ खो गया, इस सब से बाहर निकल जाएंगे अगर हम भगवान के कार्यों में जुड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इसको मुक्ति बोलते हैं। भगवान से जुड़ के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। हमारा स्वरूप क्या है? हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, तो इसमें स्थित हो जाना, ये है मुक्ति और यही है भक्ति, क्योंकि ये भक्ति से जुड़ा हुआ है, कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। कृष्ण के अंश के रूप में अपने आप को देखना है और फिर भक्त बन के आध्यात्मिक जगत में चले जाना है, और जहाँ पे सुख ही सुख है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। आगे क्वेश्चन आंसर है, वो हम नहीं करेंगे। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर जिसको हमने सुना, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आप लोग डाउनलोड करके दोबारा सुनिए। अगर जिन्हें इंग्लिश से हिंदी में प्रॉब्लम है तो हिंदी वाला रिकॉर्डिंग सुनिए और इसका लाभ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है लेक्चर से रिलेटेड तो हम लेंगे। लेक्चर से रिलेटेड जिनका कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं एक आध प्रश्न, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन भेजे जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। गूगल फॉर्म में 10 क्वेश्चन भेजे जाएंगे संडे को इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड, और जो भी भक्त उन 10 में क्वेश्चंस के सही मार्क्स लेगा तो उसमें जो टॉप 3 के भक्त होंगे उनके लिए विशेष उपहार आपके घर पे भेजा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, टॉप थ्री ओनली। सो 10 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस लेक्चर। MCQ होगा और वो आपको आंसर करने हैं। तो जो भी सही आंसर करेंगे उनके टॉप 3 को गिफ्ट मिलेगा। सो ध्यान दीजिएगा, लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा। टाइम केवल आपके पास एक ही दिन है, यानी कि संडे, और उसका लाभ लीजिएगा। तो प्रश्न आया, हरे कृष्णा प्रभु जी, सगुण निर्गुण भक्ति क्या है? एक्चुअली ये सगुण निर्गुण जो कंसेप्ट है ये निराकारवादियों का है। एक बोलते हैं सगुण भक्ति, कोई बोलता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या? भगवान के ही सारे गुण हैं। निर्गुण का मतलब होता है भगवान में हम भौतिक गुणों के बाहर हैं। भगवान इस सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत नहीं आते। जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तब भी वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंडर में नहीं होते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। और सगुण भगवान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही समस्त गुणों के सागर हैं, स्रोत हैं। तो इसलिए चाहे आप सगुण भक्ति बोलिए चाहे निर्गुण भक्ति बोलिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई बोले निर्गुण की भक्ति करनी है, यानी कि वो भगवान की करेंगे भक्ति जिसमें कोई गुण ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान निर्गुण है मतलब उनमें कोई गुण ही नहीं है एकदम। तो हमारे में गुण है। कोई व्यक्ति अच्छा पेंटिंग कर लेगा, अच्छा पका लेगा, भगवान में कोई गुण नहीं, तो फिर कौन श्रेष्ठ हुआ? जिसके पास गुण है वो श्रेष्ठ हुआ। तो उसे व्यक्ति इंसान की पूजा करने लग जाएगा कि ये तो इसमें ज़्यादा गुण है, भगवान में नहीं है। भगवान में ही सारे गुण हैं, और भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। ये समझ रखनी है हमें।